जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th वालों के लिए ठीक है संस्कृत में आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम एक वीडियो बना चुके हैं आवेदन पत्र कैसे लिख। ठीक है, तो वो दूसरा टॉपिक पर था और ये दूसरा टॉपिक पर है। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन नंबर 2 में पूछेगा आवेदन पत्र। ठीक है, और 2 का आपको जवाब देना है। ठीक है, दुगना पूछेगा मतलब 4 को पूछेगा जिसमें से 2 आपको जवाब देना है। ठीक है, तो 4 दूना 8 नंबर का होता है आवेदन पत्र। ठीक है, एगो वीडियो में हम 4 नंबर को बना चुके हैं, दूसरा वीडियो में ठीक है हम आप लोग कहिएगा तो गेसिंग भी कर देंगे 4-5 को। ठीक है, उसमें से 1-2 आया जा ही जाएगा। ठीक है, आपसे 4 को पूछा जाएगा जिसमें 2 का जवाब देना है और एगो रहेगा 4 नंबर की। ठीक है, तो 8 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत में आदमी डर भी जाता है, इसलिए देखिए हम आपको कुछ तरीका भी बताएंगे जो कैसे लिखना है और तरीका पर भी ध्यान रखिए। ठीक है, थोड़ा मेरा तबीयत खराब है, आवाज़ थोड़ा चेंज जा रहा होगा तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम क्या देखते हैं संस्कृत में आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। सो ठीक है, क्लास 10th वालों के लिए समझिए कि कहे कि रामबाण एक तरह से हो सकता है। ठीक है, तो परीक्षा शुल्क में और प्रधानाचार्य इस सबसे पूछा ही जाता है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा कर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि परीक्षा शुल्क माफ। ठीक है, परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, परीक्षा शुल्क है, जैसे परीक्षा जो भी शुल्क लगता है 250-300 जितना है 500। ठीक है, उसको परीक्षा शुल्क माफ़ी के लिए आवेदन पत्र लिखना है किन के पास, प्रधानाध्यापक के पास। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको, कुछ फॉर्मेट यानी तरीका को समझिएगा ना, तरीका को समझिएगा तो आप कुछ भी लिखिएगा ना तो एग्जामिनर देखिए एग्जामिनर के उतना अथी नहीं कि आपको अथी के सब मतलब अथी देखता है आदमी स्ट्रक्चर की ठीक ठाक से आ रहा है कि नहीं लेगा, अभी जो भी आपको आ रहा है उसको दर्शाने आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चाहे देखिएगा कि बड़ा बड़ा एग्जाम जो है, बड़ा बड़ा एग्जाम जैसे यूपीएससी बीपीएससी सब हो गया तो इसमें लिखवाता है क्या है। देखिए तार्किक बात बोलने के लिए तो बहुत आदमी कुछ बोल देता है। ठीक है, बाकी लिखने जाता है तो वहाँ भाषा मैच करना चाहिए आपको, कोई भी नॉलेज या कोई भी चीज़ को कैसे लिखिएगा, कौन वर्ड आगे कौन वर्ड पीछे रहेगा, कौन शब्द आगे पीछे था, तो डिपेंड करता है कि एट्रैक्टिव लगेगा देखने में, सुनने में, समझने में और अच्छा लगेगा। ठीक है, इसीलिए आदमी को लिखवाता है, बड़ा बड़ा एग्जाम में मेंस में लिखवाया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिख लीजिए उत्तर। ठीक है, प्रश्न अगर अति लिख सकते हैं तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में पूछा जाएगा संस्कृत में। ठीक है, तो उत्तर उसका लिखिएगा सेवायाम। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको फोटो कॉपी ही करना है, मतलब हूबहू आपको छापना है। ठीक है, इसलिए आपको इसको यादें कर जाना है कि पहले कथी लिखना है, कुछ और है सेवायाम। ठीक है, परीक्षा अति देना रहना है अति प्रधानाध्यापक है सेवायाम। ठीक है, जिसे उसमें कथी लिखते हैं सेवा में, हिंदी में क्या लिखते हैं सेवा में, तो इसमें क्या लिखेंगे सेवायाम। ठीक है, उसका लिख देंगे तो श्री, उसमें क्या लिखते हैं श्रीमान, तो इसमें श्रीमंत या श्रीमंत। ठीक है, श्रीमंत या श्रीमंत बात एक है, दोनों में से कोई एक लिखिए। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो लिखिए। ठीक है, तो ये होगा सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक। ठीक है, महोदय ऐसे करके लिख लिए, इतना तो वो हूबहू लिखना ही है। अब इसका लिखना है उच्च विद्यालय सादुल्लापुर वैशाली। ठीक है, तो यहाँ हम अपना स्कूल के नाम लिखे हैं और आप अपना लिखिएगा ना जी, हमरे थोड़े लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप अपना बारे में दे रहे हैं आवेदन पत्र कि हमको परीक्षा शुल्क माफ़ कर दिए। ठीक है, हम अपन दे रहे हैं, आप अपन दे रहे हैं, आप अपन नाम भरिएगा, हम अपन नाम स्कूल के भरेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे उच्च विद्यालय सादुल्लापुर वैशाली। ठीक है, ऐसे विषय लिखना बहुत जरूरी है, इसमें विषय लिखना बहुत जरूरी है। विषय में क्या लिखा है मेन बात, विषय में क्या लिखना होता है मेन बात। आवाज़ अगर धीमा जा रहा हो तो बोलिएगा। ठीक है, आवाज़ बढ़ा के आप लोग देखिएगा, और क्या हम कुछ धीमा ही बोलेंगे। ठीक है, तबीयत मेरा खराब नहीं है। ठीक है, दूसरे हो गए हम यहाँ जी। देखिए विषय में लिखना होता है मेन बात। ठीक है, विषय में लिखना होता है मेन बात, और मेन है इसमें क्या, तो हम कह रहे हैं अथी किन को, प्रधानाध्यापक को, कि हमारा जो परीक्षा शुल्क माफ़ कर दीजिए, हम तंगा गरीब है, चाहे हमारी दयनीय स्थिति खराब है, हमको माफ़ कर दीजिए, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आप इस भाषा में लिखिए इसको, क्या ऐसे बोल दीजिएगा। तो विषय में लिखना होता है मेन बात कि आपको किस चीज़ के लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं कथी परीक्षा शुल्क में माफ़ी के लिए, किन के, तो प्रधानाध्यापक को। ठीक है, तो इसमें लिखने विषय में कि परीक्षा शुल्क माफ़ करने हेतु, परीक्षा शुल्क माफ़ करने हेतु, इसके बारे में लिख देंगे परीक्षा शुल्क माफ़ करने के बारे में। ठीक है, अब लिखेंगे महाशय। ठीक है, या महोदय ऐसे भी लिख सकते हैं, महाशय। ठीक है, महाशय। इसके जस्ट देखिए फॉर्मेट को समझिएगा इस तरीके का। देखिए जो ई लिखा है ना लाइन सेवायाम। ठीक है, ये जो सेवायाम लिखे हैं सेवायाम, इसको जस्ट नीचे विषय लिखिएगा। ठीक है, जैसे लाइन बाई लाइन से। ठीक है, और एक एक लाइन आप छोड़ दीजिएगा, हमारा तो बोर्ड छोटा है इसीलिए ना हम अथी ले लिए। ठीक है, आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा, जैसे हम यहाँ लिखे तो आप एक लाइन पैराग्राफ चेंज टाइप के यहाँ तक लिख के एक लाइन छोड़ दीजिएगा, लाइन के, और दूसरा का लाइन में लिखिएगा विषय। ठीक है, ये लिख दीजिए, फिर तीसरा का लाइन में लिखिएगा महाशय, और जस्ट नीचे लाइन में बुनका देखें यानी अनुपात। ठीक है, मैथ में बोलेंगे अनुपात ना, इसके जस्ट नीचे लिखेगा सविनय। ठीक है,
जो भी लाइन लिखिएगा ना तो आपको लाइन भी पूरी जगह ज़्यादा लिखना नहीं है जी, ठीक है। संस्कृत कह रहा है कि हमको ज़्यादा नहीं लिखे, कम में लिखे, हमको खाली तरीका सही रहना चाहिए, ठीक है। अब एग्जामिनर के पास हम बता रहे हैं कि उसको पढ़ने का टाइम भी नहीं है, कहाँ पढ़ के देता है, एक महीना 20 दिन में रिजल्ट आएगा, पढ़ के देगा सब्जेक्टिव में, देखता है कि लड़का के लिखे के तौर तरीका ठीक है कि नहीं, मेन बात है कि राइटिंग ठीक है कि नहीं, ढाई नंबर दिए जाओ, ठीक है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए, तो महाशय, ठीक है, विषय समझ गए, महाशय सभी ने, हम कहें महाशय या महोदय, महाशय महोदय, अब तो हम अथी ना जी विद्यार्थी हैं तो हम गोरे मतलब अथी ना करेंगे, रिस्पेक्ट दे के कोई भी चीज़ मनवा लेंगे, ठीक है। तो कहें महाशय सभी ने निवेदन है, मतलब आपसे निवेदन करता हूँ इसे, ठीक है। सभी ने नम्र निवेदनम अस्ति, अथी नम्र निवेदन अस्ति, मतलब आपसे निवेदन करता हूँ ऐसे करके, ठीक है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ठीक है। अस्ति यत मतलब मैं, यत मतलब कथी होता है जी, ऐसी सबने निवेदन है कि, यत मतलब कहता है कि, अहम मतलब मैं, ठीक है। यत अस्ति मतलब सबने निवेदन है, ठीक है। यत मतलब कि, अहम मतलब होता है मैं, ठीक है। एक दो चीज़ आपको ध्यान रखना ही होगा, अहम तो अहम इस सब के बारे में कुछ नॉलेज आपको होगा ही, जब 10वां में चल गए तो कुछ नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। यत मतलब है, यत मतलब कि, ठीक है। अहम मतलब मैं, राजू कुमार अपना जो भी लिखना है आप अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। हम अपना नाम लिख दिए, आप अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। यह तो कुमार जो भी लिखना है अपना टाइटल भी लगाना दीजिएगा, ठीक है। और वर्ग कैमा में पढ़े आप 10वां का परीक्षा दे रहे हैं तो 10वें ना परीक्षा शुल्क माफ भी करवाइएगा, ठीक है, तो वो लिख दीजिएगा। वर्ग दशम मतलब 10वां, ठीक है। छात्र मतलब छात्र, अस्मी मतलब हूँ, तो मैं कहेगा कि मैं अथी सबने निवेदन है कि अथी मैं अथी अहम मतलब मैं राजू कुमार वर्ग 10वीं का छात्र हूँ, ठीक है। अस्मी मतलब हूँ, ममह मतलब मेरे कहेगा कि ममह मतलब ममह मतलब मेरे या मेरा, ठीक है। मेरे पिता मतलब पिता, एक कहा मतलब एक, श्रमिक मतलब मजदूर है, श्रमिक मतलब क्या, मजदूर है, ठीक है। तो मेरे पिता एक मजदूर है, इसलिए मतलब हम परीक्षा शुल्क देने में क्या है, असमर्थ है, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ममह स्थिति मतलब मेरा स्थिति, दयनीय अस्ति मतलब मेरा स्थिति दयनीय है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखिएगा, अतः कृपा करूँ, ठीक है। और कुछ लोग लिख सकते हैं इसी में कि मेरा स्थिति दयनीय है, ठीक है। अथी ममह परिवार स्थिति है दयनीय, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक आध दो लाइन और लिख दीजिएगा अगर लिखना चाहे तो, ठीक है। नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 4 नंबर का है ये ना, कैसे देगा हो, इतना लिखेंगे तो आप लिखिएगा ना, तो एक पन्ना ले लीजिए, ठीक है। एक पन्ना में और ये बड़का रॉ लिखिएगा, थोड़ा तो जगह हटा के गैपिंग बना के, ठीक है। हमारा तो बोर्ड छोटा है इसीलिए एक ही में हटा दीजिए, आपको देखने में सही लगे और जल्दी भी हो जाए, ठीक है। तो इतना लाइन लिखिएगा, तो एक लाइन इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है, कि मेरा स्थिति दयनीय है, ममह स्थिति दयनीय है, अति परीक्षा शुल्क माफ प्रधानाध्यापक निवेदन, या अतः लिखिएगा, अतः मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि मेरा स्थिति दयनीय है, ठीक है। अति मेरा स्थिति दयनीय है, ममह अति परिवार स्थिति दयनीय है, ठीक है। इसलिए अगर न भी आ रहा है तो उसका क्या तरीका है, जैसे मान लीजिए परिवार दो बुनका दीजिए, काम खींच लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आदमी, जैसे मान लीजिए बहुत लड़का है कि संस्कृत पढ़वे नहीं किया, उसके लिए सब ट्रिक है, जिन पढ़ा है भाई उसके लिए नहीं है, ठीक है। वो तो आराम से लिखेगा ही, ठीक है। हलन तुलंत लगा दीजिए, नीचे नेक फेंक दीजिएगा, नेट तक फेंक के निकाल दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तब, आ रहा है तब अपना नाम से पूरा अच्छा से लिखिए, ठीक है। देखिए तब इसको समझ गए, ठीक है। और नीचे क्या लिख दीजिएगा, ऐसे बड़का र लिख दीजिएगा, हिंदी में जैसे र लिखते हैं वैसे, ठीक है, ऐसे र, ठीक है। और लिख दीजिएगा कहते हैं भवदीय, या आपका आज्ञाकारी छात्र है, इसे ठीक है। भवदीय छात्र का नाम लिख दीजिएगा, वर्ग लिख दीजिएगा, क्रमांक लिख दीजिएगा और दिनांक लिख दीजिएगा, ठीक है। दिनांक लिख दीजिएगा, चाहे दिनांक न भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परीक्षा शुल्क में दिनांक उतना मायने नहीं रख रहा है, ठीक है। तो संस्कृत में आवेदन पत्र कैसे लिखना है, इसको फॉर्मेट को समझ गए। सेवायाम सब में लिखना है भाई, आँख मुन के बंद कर देना है। प्रधानाध्यापक है तो सेवायाम लिखना है। एगो 4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिएगा। यहाँ इतना आपको छोट लग रहा है, कॉपी में लिखिएगा ना तो एक लाइन छोड़िएगा, पैराग्राफ चेंज करिएगा, 3 बार तो हमको पैराग्राफ चेंज करना है। सेवायाम लिख के छोड़ दीजिए, ओका जस्ट निचला लाइन लिखिएगा ये वाला, फिर ओकरा लाइन में ही अभी एक लाइन, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर विषय लिखिएगा तो एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर विषय लिखे फिर एक लाइन छोड़ दीजिए। महाशय लिखिएगा वो लाइन में फिर लिखना नहीं होगा, जस्ट नीचे वाला लाइन में लिखना है कि सबने नम्र निवेदन अस्ति, ठीक है। तो इतना लिखिएगा, ठीक है। और देख लीजिए बड़का र घी दीजिएगा, बड़का र, ठीक है। भवदीय छात्र ने आज्ञाकारी छात्र नाम और क्लास सब लिख दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। 4 नंबर को आ ही जाएगा, ठीक है।
तो संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना सीख गए, ठीक है। और संस्कृत का और वीडियो आएगा जिससे कि साथ ही क्वेश्चन आंसर जो पूछा जा रहा है उसका, ठीक है। तो आई होप कि संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना आप सीख गए होंगे। जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए ना आपको कमेंट करना है, हम उस पर कोशिश करेंगे वीडियो लाने का, ठीक है। और हालांकि हम साइंस सोशल साइंस से वीडियो बना ही रहे हैं, ठीक है। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।